अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे अजीज हमवतनों के साथ एक मर्तबा फिर वीना मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे स्टूडियोज में जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाती चलूं। पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब और पीटीआई के इमरान खान साहब और नून लीग से ख्वाजा साद रफीक साहब। बसरा साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, ये बताइए कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है ये तो होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह है, न फायदा ना नुकसान। इस सवाल का जवाब देने से पहले आपके प्रोग्राम का टाइटल बहुत खतरनाक है, मेरे अजीज हमवतनों। अच्छा, कैसे? ये और उसी के पीछे पीछे खान साहब आजकल भाग मैं बताओ, जब से मैंने पार्टी बनाई मेरे ख्वाब थे कि एक दिन इस मुल्क में अंपायर की उंगली खड़ी होगी। अंपायर की उंगली नहीं खड़ी हुई, आप लोगों का प्रोग्राम ये देखे ना, आप जिस एम्पायर का इंतजार कर रहे थे ना, वो एम्पायर ने उंगली अपनी उठाई नहीं और आपका ये ख्वाहिश और ख्वाब रह जाएगा। और दूसरी बात, पीपल्स पार्टी की आपने की बीबी, तो ये अपनी मौत खुद पंजाब में मर जाएगी पीपल्स पार्टी। समझ आई ना? अच्छा मीना बात कहते हैं ना, नमा 9 दिन तो पुराना 100 दिन। अच्छा, हमें ये जो होम्योपैथिक वाली जो बातें हैं ना, पीपल्स पार्टी जो है ना, ये T20 की प्लेयर नहीं है। अच्छा, पीपल्स पार्टी एक तो 6 रोजा मैच होता है ना, हम 10 रोजा मैच के और उसके बाद हारते भी हैं। हार जीत सियासत का भी हिस्सा है और गेम का भी हिस्सा है। पीपल्स पार्टी कभी ये बात खेल के ज़हन में नहीं रखती है कि जी सियासत, हम तो वो हैं जो फांसी के फंदे को भी हंस के चूम लेते हैं, इसलिए इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। अच्छा, आप बात सुन, एक मिनट, या आपकी सियासत होती है फांसी, शहीद और इनसे नहीं होता कुछ। जब तक आप धरना नहीं कर लेते, आप जब तक सड़कों पे नहीं आते, कुछ नहीं होता। मैं एक बात बताऊं, हाँ जी। खान साहब का जो प्रॉब्लम है ना, खान साहब अब उम्र के उस हिस्से में है, मेरे ख्याल में वो लास्ट इनिंग खेल रहे हैं और इनको जल्दी बहुत है। जल्दी इस बात की है कि यार अभी 62-63 का हो गया हूँ, अब भी अगर मौका ना मिला, चूंकि वो एक एचकिन लटक रही है वहां बनी गाला के अंदर, वो उसको वो प्रॉब्लम वो है सबसे बड़ा। खान साहब, मौका नहीं मिल रहा। नहीं, मैं पहली बात है, मैं वजीर आजम नहीं बनना चाहता। मैं यह चाहता हूँ कि देखे बिना, आप वजीर आजम नहीं बनना चाहते? मैं नहीं बनना चाहता वज़ीर आज़म। मैं चाहता हूं कि मैं अहमद फराज बन जाऊं, मैं चाहता हूं मैं मुनीर न्याज़ी बन लेकिन जाऊं। खान साहब इससे बचिएगा, असगर खाना बन जाइएगा। देखिए, बाकी जो कुछ मर्जी बन बातें जाइएगा। कुछ ये कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश ही नहीं कि मैं वजीर आजम बनूं। तो ये जो नाटकबाजी आप लगाए रखा है आपने पिछले 25-30 साल से, ये क्या है? हम इसे क्या नाम दें? नेल्सन मंडेला कौन सा वजीर आजम था और चे गुवारा क्या था? ये कोई लोग नहीं थे। एक रिवोल्यूशन लेके आए थे, रिवोल्यूशन। एग्जैक्टली। अगर मैं शौकत बसरा बन जाऊं, मुझे कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा मुझे। बसरा साहब, आपको कोई नहीं पूछता? मैं एक बात बताऊं, सियासत जो है ना, मौला जट नूरी नात और जान रैम्बो का गेम नहीं है। सियासत एक संजीदा इशू और टाइमिंग की बात है। ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं ना, एक बात सुनिएगा, जो लेफ्ट साइड पे जो ख्वाजा साद रफीक साहब बैठे हैं मेरे साथ, इन लोगों ने इदारे हाईजैक किए हुए हैं। खान साहब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सोलो फ्लाइट ना लें। खान साहब ने बात की ना, मैं भी यही बात आपसे पूछना चाहूंगी कि मुझे ये बताइए कि ये जो आपके बड़े बड़े लीडर थे, जिसमें राजा रियाज साहब भी शामिल थे और भी बहुत सारे लोग पीटीआई में शामिल हो गए, तो मुझे ये बताइए कि आप किसी और जमात में क्यों शामिल नहीं हुए? आपको किसी ने मतलब इनवाइट नहीं किया या किसी ने दावत नहीं दी? आप क्यों नहीं गए? पहली बात तो दूध पीने वाले मजनू ज्यादा होते हैं, खून देने वाले कम होते हैं। पाकिस्तान में सियासत है, पाकिस्तान में बहुत सारी सियासत मुफाद परस्ती की है। आप देखिए ना, जब परवेज मुशर्रफ आया, आज ख्वाजा साद रफीक बड़ी बड़के मार रहे हैं। कुलसूम बहन हमारी अकेली फिर रही थी सड़कों पे, आज कहते हैं जानबाज फोर्स, डंडा फोर्स, सब गए थे। चौधरी निसार साहब भी नजर नहीं आते थे, तो आज ये सारे नजर आते हैं। बात ये है कि वैसे एक बात है, जितने लोग पीटीआई के शौक में गए थे ना, अभी राजा रियाज साहब का नाम लिया, सब बहुत परेशान है वहां पे। बसरा, मेरी आपसे एक सेकंड बसरा, मेरी आपसे एक समाजत है, ये राजा रियाज वापस ले ले, ये कट्टा हमसे नहीं पल रहा। देखिए यार वो खफा ही रहता है, यही तो प्रॉब्लम है, देखिए गैर पार्लिमानी गुफ्तगू, गैर पार्लिमानी जुबान, ये तो खान साहब का शेवा हो गया। और देखिए, अब राजा रियाज, मेरी बात सुने, देखिए आपने बात की कि इनवाइट नहीं करता बसरा साहब को। मैं कहता हूं कि इनको कोई शादी की दावत नहीं देता, आप पार्टी में आने की दावत की बात करती हैं। बसरा साहब, ये तो आपकी जात पे और आप ये कह रहे हैं कि किसी को आपकी जरूरत ही नहीं है। ये किसके लोगों का एतमाद है। आपको पता है किनके खलीफा हैं? मियां शहबाज शरीफ साहब के। अगर शॉर्ट चला दें, अब जो ऐसा लीडर होगा वैसे खलीफा नहीं। अच्छा बसरा साहब, आप मियां शहबाज शरीफ पर इतनी तनकीद करते हैं, वैसे मैंने आपसे ये बात पूछनी है कि आप उन पर इतनी तनकीद करते हैं, कभी उनकी मुलाकात हो गई आपके आमने सामने और आपको कहें साहब हाथ हौला रखें, आप क्या करें? बिना मेरी अक्सर मुलाकात रहती है, लेकिन एक काम के वो बड़े माहिर हैं। अच्छा, लोगों के खरीदो फरोख्त के, ब्रीफ केस देने के, लेकिन मैं भुट्टो का जाला हूँ,
पार्टी का कारकुन हूँ, तो मेरे ख्याल में हम बिकते नहीं हैं, हम सीना तान के खड़े हो जाते हैं। साद रफीक साहब, आपके जो लीडर है लोगों को ब्रीफ केस दे दे के खरीदते हैं उनको। आपकी अगर इस्तिताअत है तो आप शॉपिंग करते हैं। अभी यूके में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने खरीदो फरोख्त की है, तो उसमें आप उसको यही नाम देंगे कि हम लोगों को खरीद लेते हैं। बंदा यानी कि शॉपिंग भी ना करे, घर का राशन भी ना ले, भूखा मर जाए इनकी नजर में है। नहीं, अच्छा ये चाहते हैं। खान साहब, ये खरीदो फरोख्त जो होती है नुमाइंदों की, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वीना, ये निजाम जिसमें आप बंदों को घोड़ों की तरह बेचते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग कर लेते हैं लोग, अच्छा, वन व्हीलिंग कर रहे हैं आजकल लड़के, सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, लोग शादी करते हैं तलाक हो जाती है, ऐसा निजाम नहीं चल खान साहब सकता। शादियों का नाम ना लिया करें, डर आने लगता है। प्लीज कोई और बात करें, शादी की बात ना करें। यार, क्यों क्यों शौकत- आप भी शादियों से डरे हुए? मैं इसलिए डरा हुआ हूं ना, 1 2 3 कहीं तो फुल स्टॉप होना चाहिए भी ना। नहीं, 4% और होता प्रॉब्लम क्या है, अब धरने जा रहे हैं ना, डर ये है, इसलिए भी हम इन पे ट्रस्ट नहीं करते, हर धरने में शादी। नहीं, बात देखिए ये है- बसरा साहब, ये तो जाती बात आप ना, ना, कर ना, रहे हैं जाती बात नहीं कर रहा ना। पर्सनल अटैक अच्छा, हो गया एक- खान साहब, देखो, कुछ बंदा- शर्म होती है, कोई हया? नहीं नहीं, विनय एक बात बताऊं, विनय एक बात बताऊं, आपने कहा शॉपिंग कर रहे हैं वहां पे लंदन में, भाई पनामा का पैसा इनके पास है, ऑफशोर कंपनीज हैं, ये करोड़ों रुपए घड़ियां खरीदें, कुछ करें, इसलिए मैं खान साहब को कहता हूं, और बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं कि आप कामयाब हो, लेकिन मैं आज भी कहता हूं, जब तक नहीं, कंटेनर किसमें एक ना कामयाब हो, हुआ, सियासत में कि शादी में? नहीं शादी भी मैं इनके लिए बेस्ट ऑफ लक कहूंगा, शादी भी इनकी कामयाब होनी चाहिए। Thank अब you. तो देखिए, खान जो साहब, करते तीसरी हैं शादी इनका का खान आप साहब कामयाब हो जाएंगे। अब खान साहब पार्टी के एक बड़ी पार्टी के बड़े लीडर हैं इस वक्त, जी, बिल्कुल। मैं इस बात को एडमिट करता हूं, बिल्कुल। लेकिन अब खान साहब को संजीदा सियासत की तरफ आना होगा। हाँ, तो ये धरना हम इकट्ठे क्या कर रहे हैं, मिलकर- पार्टी कर रहे हैं कोई? आपको क्या लग रहा है? देखें, ये पनामा पे अगर हम कह दें कि नहीं भाई पनामा बड़ा गलत काम है, लेकिन निजाम को चलने दे, जमहूरियत को खतरे में नहीं जाना, जमहूरियत को डीले, ऐसे कहीं नहीं होता। अगर डेविड कैमरून अपना रेफरेंडम नाकाम होने पे इस्तीफा दे सकता है, तो नवाज शरीफ को चाहिए वो भी इस्तीफा दे दे। भाईजान वो बुजदिल है, आप क्या बात कर रहे हैं? वो बुजदिल वजीर आजम है। कौन, नवाज कैसी शरीफ अजीब साहब? बात कर रहे हैं आप? नवाज शरीफ मेरे कायद बुजदिल हो ही नहीं ये सकते। कैसी कितनी- बात कर कितनी रहे हैं हंसी आप? वाली बात डेविड कर रहे हैं। कैमरून की बात कर रहा हूं मैं। कहते बुजदिल नहीं है, क्या हुआ था, रातों रात हम सोए हुए थे सारे, रातों रात अंगूठे लगाए, पाँव हाथों पाँव के जद्दा चले गए। तो आप सोए हुए थे, आपको पता ही नहीं चला, आप खुद कह रहे हैं हम सोए हुए थे। अच्छा फिर हुआ भी क्या, क्या बात कर- माफीनामे, पहले कहा कोई माफीनामा नहीं, फिर कहा 5 साल का है, फिर 10 साल का है, ऐसे बात ना करे ख्वाजा आप साहब। देखिए, अच्छा आप- अच्छा, आपको बात बाकी का पता बातें नहीं, छोड़, असल में आप बात बस कर रहे हैं बाकी आगे। बातें छोड़, ये बता धरने में बंदे कितने दे रहा है? देखिए मैं तो आपको बसरा साहब, आप बताइए, आप इस धरने में खामोश तमाशाई रहेंगे कि आप लोग ये पीटीआई के साथ मैं हाथ मिलाएंगे? इस प्रोग्राम के जरिए खबर दे रहा हूं कि शहीद बीबी का बेटा पनामा के चोरों के खिलाफ, माल्टोन के कातलों के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ 18 अक्टूबर को निकल रहा है, और इंशाल्लाह हम खान तो साहब खान साहब के पीछे हम खड़ा हुए खान देख साहब रहे को हैं, खान साहब को साथ लेके बिलावल चलेंगे। भुट्टो, हाँ, जरदारी सुन ले, साहब को। सुन ले, खान साहब, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, क्यू लीग, अवामी तहरीक, वो वक्त दूर नहीं है, सब एक कंटेनर पे होंगे। अगर एक कंटेनर ना भी खान हुआ, साहब के कंटेनर पे अगर कंटेनर, मैं पहले कह रहा हूं हम निकल रहे हैं, अगर कंटेनर एक ना भी हुआ, कंटेनर अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल एक हो। एक ही तरीका है, सब लोग इकट्ठे हो। मैं खान यार साहब हाथ को ही कह रहा पकड़ना हूं, बार क्या बार, यार हाथ ही क्या- पकड़ना बार बार। खान क्या साहब, हाईजैक लगाया हुआ है खान आपने? साहब मैं इसलिए पकड़ रहा हूं हाथ। ओ भाई हाथ छोड़, हाथ छोड़। क्या हाईजैक लगाया हुआ है आपने? ये आपका देखें, कौन सा खान जहाज साहब हमने किसी को पकड़ तो के हाथ रखा है? पकड़ने खान देना साहब का आप यही ना। प्रॉब्लम है। खान खान साहब साहब किसी को सोलो हाथ फ्लाइट पकड़ने लेते हैं। दीजिए, आप सोलो फ्लाइट पे वो कह रहे हैं आप हाथ पकड़ने दें, नहीं, वो नहीं, आपका हाथ नहीं, पकड़- आप मेरी ये बात बात सुनिए। आप आपका और मेरी करना बात चाहते सुनिए। हैं। भाई हाथ छोड़ यार, और हाथ छोड़। मेरी बात ओ, सुनो, चुप मैं कर क्या बोल ख्वाजा, रहा हूं? एक मिनट। इधर हाथ की बड़ी सीरियस गुफ्तगू चल रही है मुझे खाजा खत्म साहब, करने वो दो। हाथ वो तो नहीं यही पकड़ने चाहते दे हैं, रहे हाथ किसी को, ना खान पकड़े साहब। खान साहब, वो यही चाहते हैं। खान साहब हाथ पकड़ने दीजिए किसी को। वीना आप कह रही हैं हाथ पकड़ने का, मैं जान भी हाजिर है, इस तरह की बातें आपने नहीं करनी, मैं इनको मना कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब इकबाल, और आज हम अपने सेगमेंट का बाज़ाब्ता आगाज करते हैं, अपने निजी सेगमेंट जिसका नाम है इब्ने तोता। इब्ने तोता ख़वातीन हज़रात एक बड़ा मशहूर मुसन्निफ था जिसने एक कहानी लिखी थी बकरियां और उनके मसाइल। लेकिन आज मैं आपको सैर करा रहा हूं अफ्रीका के मशहूर शहर जमजोला की। अफ्रीका के जंगलों के दरमियान में एक शहर पाया जाता है जिसका नाम है जमजोला। इस शहर की खसूसियत यह है ख़वातीन और हज़रात कि इस शहर में जो कौमी लिबास है इनका वो केले के पत्ते हैं। यहां की मशहूर डिश जिंदा इंसानों को रोस्ट करके खाना है। आदमखोरी यहां का महबूब मशगला है।
और गधा यहाँ का कौमी जानवर है। गधे को ख्वातीन हज़रात इस शहर नापुरसा में बाप से भी ज्यादा अहमियत दी जाती है, बल्कि समटाइम्स गधे को बाप बना भी लिया जाता है। जमजोला के मशाहिर में ख्वातीन हज़रात पीनो बिजली ख्वातीन हज़रात नंबर 1 है। ये वो मशहूर खातून है जो कि जब इंसान को रोस्ट किया जा रहा होता है और उसको तिक्के बना बना के सीखों पे चढ़ाया जा रहा होता है तो ये करके एक डांस करती है और कोयलों के इर्द गिर्द नाच नाच कर ठुमके लगाती है। अपने लहू से खातून ने दायमी शोहरत हासिल की। जमजोला के मर्द हजरात पीनो बिजली के डांस के टाइम पे खून के जाम पी रहे होते हैं, जिससे लोगों को नशा तारी होता है और एक सुरूर हासिल होता है। ख्वातीन हज़रात, अगर आप अपने ससुराल वालों से तंग हैं तो आप उन्हें जमजोला का टिकट करा के भेज सकते हैं, लेकिन यहां मैं बताता चलूं कि जमजोला की कौमी सवारी चिंची है। चिंची ख्वातीन हज़रात, वहां पे फर्क यह है कि मोटरसाइकिल की जगह उस रथ के आगे गधे को बांधा जाता है। इस शहर की जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सब की सब बातें मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं कभी जाहिर वहां गया नहीं हूं, क्योंकि अगर गया होता तो जिंदा वापस ना आता। ये मेरे रिसर्चर शीदे कुप्पी ने मुझे दिए। तो अगर आप मुझको लगता है कि मैंने कोई बात गलत की है, जो कि मैं नॉर्मली कहता रहता हूं, तो मेरा गिरबान पकड़ने के बजाय शीदे कुप्पी से राब्ता करें। अब मुलाकात करवाते हैं ख्वातीन हज़रात आपके अपने मेहमानों से। मेरे दाएं जाने बैठे हैं मशहूर तारीखी किरदार देवदास साहब, और इनके साथ मेरे बाएं जाने बैठी हैं चंद्रमुखी साहिबा। ख्वातीन हज़रात, इनकी कहानी पर 2 फिल्में बन चुकी हैं। ये फिल्में गालबन मुंशी प्रेमचंद ने अपने अफसाने में भी कही थी। क्या किसने कही थी? सारत चंद्रा चालुपतरिया। अच्छा चलो ठीक है ख्वातीन हज़रात, सारत चंद्रिया चालुपतरिया उर्फ मुंशी प्रेमचंद, होगा कोई भी नाम लेकिन प्रेमचंद ज्यादा आसान है, लिहाजा उसी नाम पे इक्तफा कर लेते हैं कि इन्होंने ये ड्रामा लिखा था और इन्होंने उसके ऊपर आपने देखा कि 2 फिल्में बनी, बड़ी मशहूर फिल्में थी। लेकिन आज ये किरदार मेरे साथ यहाँ पे सचमुच मौजूद है। तो शुरू करते हैं देवदास साहब से। देवदास साहब, आपने पारो से शादी क्यों नहीं की? ये हाथ में आपने क्या पकड़ा हुआ? अरे ये स्पिरिट है। स्पिरिट ठर्रा जो कहते हैं। अरे नहीं, ठर्रा। अच्छा चलो बात कर लो, कोई और बात कर लो। आप ये बताएं पारो से शादी क्यों नहीं की? असल में मेरे वालिद और इनकी वालिदा का नजरियाती इख्तिलाफ था। ओहो, मेरे वालिद नून लीग के हमायती थे और इसकी वालिदा पीटीआई के जलसों में पकोड़े बेचा करती थी। और बाबूजी, इसी वजह से ये रिश्ता नहीं हो पाया रे। ये हाथ में तुम लेके जो घूम रहे हो इसको दूर रखो मेरी टेबल से। ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। क्या चीज है फिर ये? अरे स्पिरिट है। आपको पता है कौन अफोर्ड कर सकता है? भी नहीं अफोर्ड कर सकता। हाँ चंद्रमुखी, वाई आर यू सो दुखी? देव बाबू जब से हमारे बाला खाने पर आए हैं एक भी कस्टमर नहीं आया। बहुत ही सब स्पा है ये। सब स्पा? मुझे लगता है हीरोइन चाहिए ये थोड़े से। शॉपर वाली देसी पी पी कर ऐसी नहुसत डाली है कि सारा काम ही खत्म होकर रह गया है। मैं अपना डांस करने का शौक भी ठहरनों में पूरा करती फिर रही हूँ। 30 सितंबर को रायविंड में मन डोला रे डोला पर मैं परफॉर्म कर रही हूँ। आइएगा सर। हाँ जरूर आऊंगा, लेकिन जाहिर सी बात है जिस कोठे पे इस किस्म का हीरोइन बाहर बैठा होगा उसमें कौन आएगा। लेकिन ये तुम भी सुन लो, अगर तवाइफों के कोठों पे जाओगे तो ये इस किस्म की जली कटी बातें सुननी पड़ेंगी तुम्हें। इसमें इसकी अपनी गलती है आफ्ताब साहब। मैं जब से इसके पास से होके आया हूं इसने दूसरों के सामने नाचने से इनकार कर दिया और कहती है कि मुजरा मैं तुम्हारे सामने करूंगी। मैंने ऐसे कहा कि मेरे हालात बहुत खराब है। अरे कैसे देखूं मुजरा? हाँ जाहिर है एक अकेला आदमी कैसे मुजरा अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल मैं भी अगर, चूंकि मेरी तनख्वाह तो लाखों करोड़ों में है, मैं भी अगर रोजाना जाऊंगा मैं भी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। बात दुरुस्त है तुम्हारी। अरे कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। मैंने ऐसे कहा कि मैं पार्टनरशिप कर लेता हूं, लेकिन इसने इनकार कर दिया। निका बाबू आए थे आपकी गैर मौजूदगी में कि उन्होंने हमारा डांस देखना है, मगर मैंने इनकार कर दिया कि मैं तो सिर्फ देव बाबू के लिए नाचूंगी।
नहीं, ऐसे में तुम फिर अपना गुजारा कैसे करोगी अगर सिर्फ इसके लिए नाचती रहोगी? ओ पागल औरत, अरे अब तक तू गुजरा करती तो 26-27 की दिहाड़ी लगा लेती। इसकी अपनी गलती है। अब आफ्ताब साहब आप ही बताइए कि मैं गलत हूं या ये गलत है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, ये आवाज मैंने सुनी भी है। ये तुम शाहरुख नहीं लग रहे मुझे। अरे यही मेरी आवाज है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बाजी चक दे पट्टे। ये मुद्रा करेगी और मैं इसके पीछे डांस करूंगा यार। मियां साहबजादे, ये हाल होता है जब तुम जैसे लोग इस किस्म की तवाइफों के कोठों पे जाके अपनी उम्र भर की कमाई लुटाते हैं और फिर लुटाए चले जाते हैं, हत्ता के नशे में चूर किसी नाले से बरामद होते हैं। पहले तो बड़ा इनके पैनामा में ऑफशोर कंपनीज थी और स्विस बैंकों में डॉलर्स के ढेर लगे रहते थे। जब से ये आए हैं इनका खर्चा मैं उठा रही हूँ, और तो और ये कुप्पी भी मेरे पैसों की मंगवाते हैं। कुप्पी है मेरे साथ बल्ला बैठा हुआ कुप्पी है। और तो और आफ्ताब साहब, हमारे मोहल्ले में एक आदमी फौत हो गया था और ये जो कपड़े इन्होंने पहने हैं ये उससे लाश से उतार के मैंने इनको दिए। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी आवाज किसी मारूफ एक्टर से मिलती है। तू देवदास 2 नंबर है मुझे लग रहा है। रेंची ज्यादा लग रहा है। कब आ रहा है? अरे यार तुम्हें खुदा का वास्ता है, सुधर जाओ यार। मैं हूं यार, क्या बात कर अच्छा रहे हो मुझे यार? बात बताओ, अभी हाल ही में तुम्हारी कोई फिल्म ऐसी तो नहीं थी जो आने वाली थी लेकिन आते आते गायब हो गई? एक्चुअली मैं जिस कार्ड में वो रिकॉर्ड की थी वो सब जल गई यार। वो SD कार्ड ही जल गया। नौदी नौजरात ये साहिल नौदी है। नौदी नौजरात यहाँ पे था हमारा अपना सेगमेंट बैक टू यू शफात। कैसे पहचाना यार तुमने? मुझे तुम्हारी हरकतों से अंदाजा हो गया। कमाल कमाल। Good performance. I'm going back. By the grace of Allah पाक, मैं रीमा खान आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। और नाज़रीन, मेरे साथ बल्कि मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, ड्रामा निगार, कालम निगार, हाज़मेदार, दानेदार और मज़ेदार गुफ्तगू करने वाले और या मकबूल जान साहब। नाज़रीन, आधे किलोमीटर जितना तो इनका नाम है और जितना लंबा इनका नाम है माशाअल्लाह उतनी लंबी लंबी छोड़ते भी हैं। नाज़रीन, आज हम और या मकबूल जान साहब से फिल्म टाइटैनिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इस फिल्म की डायरेक्शन, प्रोडक्शन या फिर कास्टिंग से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जी और या मकबूल जान साहब। देखे रीमा बीबी, अगर आपको मेरा नाम ज्यादा लंबा लगता है तो आप उसमें से मकबूल निकाल दें, आप सिर्फ जान कहें। और दूसरी बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने मेरा तारुफ करवाया है, मुझे तो लगा कि आप मेरा नहीं बल्कि ज़ुबैदा आपा का तारुफ करवा रही है कि हाज़मेदार, लच्छेदार, मसालेदार और फलानेदार। मुझे तो लग रहा है कि आप कहेंगी कि ज़ुबैदा आपा आज हमें जो है वो तुमने की जो है वो फक्की बनाना सिखाएंगी। कौरिया साहब, ये बताइए कि फिल्म टाइटैनिक के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये फिल्म जो है अपनी जात में जो है वो आइसबर्ग है। और आपको पता है कि शर्मा बीबी जिन लोगों ने देखी है उन सबको जो है वो सर्दी ने आग घेर लिया और लोगों ने कंबल तक पहन के ये फिल्म देखी। तो मेरा मशवरा ये है कि ये फिल्म हरगिज़ आप जनवरी और दिसंबर में मत देखिएगा। मेरे साथ खुद ये वाकया हो चुका है कि मैं तो इंटरवल तक उसे बर्दाश्त कर सका, उसके बाद अगर मैं बाहर ना निकलता तो मेरे दांत आपस में टकरा गई। मुझे कहीं डर था कि नमूनिया ना हो जाए, इस वजह से मैं आधी फिल्म छोड़ के बाहर आ गया। और यार साहब, मैंने अपने कैरियर में बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक इतनी फिल्में नहीं की जितनी डॉक्टर साहब ने मेरे ऑपरेशंस कर दिए हैं। इस पर मैं एक तारीखी वाकया सुनाना चाहता हूँ कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर पे हमला किया और उसे ठिप्पी देकर जो है वो गिराया और लेटे लेटे फिर राजा दाहिर ने फरमाइश की कि मोहम्मद बिन कासिम मेरी एक फरमाइश है पूरी कर दो। तो उन्होंने कहा मोहम्मद बिन कासिम ने कि
क्या फरमाइश है तुम्हारी? उसने कहा कि टाइटैनिक बखा दे जालिमा वे। तो फिर इस पर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि नहीं, आज तुम टाइटैनिक की फरमाइश कर रहे हो, कल तुम जेम्स बॉन्ड देखने की फरमाइश करोगे। और ये कहा कि मैं इब्न कासिम हूँ, कोई बशीर सीडी वाले का बड़ा लड़का नहीं कि तुम्हारी ये ख्वाहिशात मैं पूरी करता फिरूं। ये बताइए कि फिल्म का कौन सा मंजर आपको पसंद है और कौन सा मंजर नापसंद? वैसे रीमा बीबी, मुझे हाथ से पेंटिंग बनाना पसंद है। लेकिन यहाँ पर एक मैं बात अर्ज करूंगा कि मुझे एक बात पसंद नहीं आई कि उस लड़की ने, यानी कि केट विंसलेट ने जो है वो मुनाफकत की इंतहा कर दी। मैं वहां पर खुद मौजूद था, मैं वहां मौजूद था और ये 16x24 का फट्टा था जिसपे लियोनार्डो डिकैप्री जैसे दो आ सकते थे। इसमें वही औरतों वाली, क्योंकि औरत की ये सृष्टि में शामिल है, इससे उसने दिल में जगह दे दी लेकिन फट्टे पर ना दी। और लियोनार्डो बेचारा वहीं पे जाने पानी से कूद कर गया और कुदरत के हाथों जो है वो मारा गया। ओह माय गॉड! तो नाज़रीन, ये थी हमारी टाइटैनिक की दास्तान और यह मकबूल जान साहब की ज़बानी, और इसके साथ ही रीमा खान को बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक रीमा की बैठक से इजाज़त दीजिए। और अब चलते हैं डॉक्टर जाहिद मशकूर की तरफ और देखते हैं कि इस बार उनके पास कौन सी तड़पती फड़कती मचलती साजिश है। सो ओवर टू यू डॉक्टर जाहिद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट मदिहा, आपके फेवरेट प्रोग्राम मेरे अजीज हमवतनों में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप सोचते होंगे मदिहा को हम हमेशा इसी प्रोग्राम में क्यों देखते हैं? मेरी बदकिस्मती है। वेल, आप सोचते हैं कि मदिहा को हम किसी बड़े मेगा सीरियल में या फिर किसी बड़ी फिल्म में क्यों नहीं देखते? असल में तो मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे फिल्मों में एक्टिंग करने का और ड्रामों में एक्टिंग करने का जुनूनी हद तक शौक है। डॉक्टर साहब से भी इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन तब डॉक्टर साहब ने मुझे अपनी फिल्म कयामत के मनाजिर में हीरोइन के रोल में कास्ट किया था। मुझे अभी भी याद है जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तो डॉक्टर साहब ने मेरे जितने भी डायलॉग्स थे, इनके अंदर की रीमा जाग गई थी। मेरे सारे डायलॉग्स इन्होंने या तो कटवा दिए या फिर बाकी जो डायलॉग बचते थे 2-4 वो इन्होंने खुद ही बोल दिए। हाँ, मुझे याद है। बहरहाल कयामत के मनाज़र तो रिलीज हो गई। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि मदिहा, तुम्हें मैं अपनी अगली फिल्म जो इसी फिल्म का सीक्वल है कि आखिर कयामत आ क्यों नहीं जाती, उसमें मैं तुम्हें फिर हीरोइन के रोल में कास्ट करूँगा। जब भी आपको पता है कि जमहूरिया हुकूमत जड़ें पकड़ने लगती है तो डॉक्टर साहब को क़यामत याद आ जाती है, और अभी भी हो सकता है इस जमहूरिया हुकूमत के जाने से पहले डॉक्टर साहब ये फिल्म कंप्लीट कर दें और मैं एक हीरोइन बन जाऊँ। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया तुम्हारा मदिहा। ख्वातीन हज़रात, मैंने मदिहा के वालिद, दादा, परदादा, लक्कड़ दादा सबकी रूहों पे आज एहसान करते हुए इसको बोलने का मौका दिया और इस 2 टके की लड़की ने अपनी सारी भड़ास आज ही निकाल दी। आज लगता है ये सारा प्रोग्राम तुम्हारी भड़ास की नजर हो जाए, लेकिन ख्वातीन हज़रात अगर सूरत हाल को देखें तो सूरत हाल पै दर पै बदल रही है, लम्हा दर लम्हा नई सूरत हाल जन्म ले रही है। और इस सारी सूरत हाल में मुझे ये लगता है कि अल्लाह ना करे, मुझे ये लगता है कि ये निजाम चल नहीं पाएगा, ये पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स होने जा रहा है। अगर आप देखें तो मियां साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है, रायविंड का मार्च शुरू हो गया है, इमरान खान ठोकरने आज ब्रेक में फंस गए थे, फिर उसके बाद रायविंड में जलसा हो गया, फिर उसके बाद बसों का ट्रैफिक जाम हो गया। मुझे लगता है खुदा ना खास्ता अब हुकूमत आगे चल नहीं पाएगी। कुलभूषण के बारे में बताओ। कुलभूषण यादव, ख्वातीन हज़रात, कुलभूषण यादव जिसका नाम वजीर आजम पाकिस्तान UNGA के इजलास में लेना भूल गए थे, वो कुलभूषण यादव इसलिए भी आजकल ज्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि रमजान शुगर मिल्स में से एक इंसान हर रोज 100 रुपए का इजी लोड कराता रहा। 100 रुपए का इजी लोड कुलभूषण यादव को रमजान शुगर मिल से होता रहा। ये बात मैं बता रहा हूं आपको। डॉक्टर साहब, ये बातें तो दूसरे डॉक्टर साहब भी करते हैं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी। तो फिर आपकी ये जो मखसूस इंफॉर्मेशन है उसका क्या फायदा डॉक्टर साहब, अगर ये सारी बातें सबको ही पता है तो? कब्रों पे से दालें इकट्ठे कर करके पकाने वाली गरीब औरत, मैं जिस मखसूस तबके का बार बार जिक्र करता हूं वो दर हकीकत डॉक्टर ताहिरुल कादरी हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी को खबर पता चल गई, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि अरे भाई आज ये खबर ब्रेक कर दे। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं बैन हुआ हूं, मैं खबर ब्रेक नहीं कर सकता। तो उन्होंने उसके बाद वो खुद खबर ब्रेक कर दी। ये पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे होता है। जब हमें फोन पे खबर मिल जाती है तो हमें फौरन उसे ब्रेक करना होता है।
जी डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि अमेरिका के दौरे को आप किस तरह से देखते हैं? गो के तमाम मीडिया अमेरिका दौरे की तारीफ कर रहा है, लेकिन अगर मैंने हुकूमत की तारीफ कर दी तो फिर मेरे वजूद का फायदा क्या? मुझे ही लगता है कि अमेरिका का दौरा कम बल्कि मिर्गी का दौरा ज्यादा था। इस दौरे में वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए ना ही इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र किया, ना मेरे मोहल्ले में पिछले हफ्ते होने वाली डकैती का जिक्र किया, ना कुलभूषण यादव का जिक्र किया, और ना ही रेजर ब्लेड की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में कोई बात की। रेजर ब्लेड आपको पता है आजकल कितने महंगे हो गए हैं? पहले जो 5 रुपए का रेजर होता था, आजकल वो 7 रुपए का हो गया। 2 रुपए कीमत बढ़ गई है एक रेजर की, लेकिन इस किस्म की कोई बात वजीर आजम ने नहीं की। तो मेरे ख्याल से ये दौरा सरासर नाकामी था और अब हुकूमत को रुखसत हो जाना चाहिए इस बारे में। जी, और मेरा ख्याल है हमें भी रुखसत हो जाना चाहिए। आपको रुखसत हो ना हो, लेकिन मैं अपने नाजरीन को ये बताता चलूं कि अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का, दोस्तों का, पड़ोसनों का खास तौर पे बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और सियासतदानों, जमहूरी इदारों, जमहूरियत, इनमें से कभी की किसी भी इज्जत का लिहाज न कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप जो कह रहे हैं, आप इतना क्रिटिसिज्म है, करप्शन है, सब कुछ है, मगर ये जो पंजाब है इसमें नून लीग की कामयाबी और बाकी जो सारी जमातें उनकी नाकामी की वजह क्या है? मुझे बिना अब इतनी भी सादा नहीं है आप। नहीं, मेरा तो आपसे सवाल है ना, आपके नुक्ता नजर से हम जानना चाहते हैं क्या वजह है? धांधली और मियां नवाज शरीफ नाम दो हैं, काम एक ही है। अच्छा, इन्होंने सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है, इन्होंने सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन आपका आईजी से लेकर सिपाही तक, चीफ सेक्रेटरी से लेकर पटवारी तक, हर चीज ने हाईजैक देखो देखो बोल कौन रहा है, देखो बोल कौन रहा है भाई। जाहिर सी बात है, अवाम ने हमें यहाँ पे बिठाया, हम खिदमत के लिए उनकी हाजिर हैं, हम काम कर रहे हैं, हम डिलीवर कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ खज्जल ख्वारियां कर रहे हैं। इनसे ये पूछें 2002 में आपका टिकट लेने वाला कोई नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? ये टिकटों की बात है कि 2002 में तुम्हारी पार्टी को पूछता ही कोई नहीं था। फिर नहीं, खान साहब वो बात ठीक है आपकी, लेकिन अब कोई नहीं ऐसी बात ना किया, अगर फायर खान साहब फिर मैं आपको इस प्रोग्राम में कहूंगा, हम सब वतनों का इंतजार ना करें, सियासी कुव्वतें मिलें और मिलकर पनामा के चोरों के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं। अच्छा, अगर रावण में भी अंपायर की उंगली नहीं उठती तो फिर नहीं उठेगी। मैं कहता हूँ लालत ऐसी उंगली को। मैं लिटरली कह रहा हूँ आज आपके सामने, और नहीं उठनी, वो ख्वाहिश रह जाएगी आपकी। और आप जैसे ये जो अंपायर की उंगली है, ये भी बैठे देखते रह जाएंगे। तो फरमाइए क्या है ये जो शॉर्टकट्स है ना, जिसके नहीं, तो जरिए ये जो खान साहब जिस उंगली की बात कर रहे हैं शॉर्टकट उंगली है। मैं बता देता हूं, मैं बड़ी मादरत के साथ, खान साहब उस वक्त बहक गए, और आप भी, आज भी मैं कहता हूं, खान साहब मंजिल पे पहुंचना है तो उसका वाहिद हल पाकिस्तान की आवाम है। नहीं तो पाकिस्तान की आवाम तो उनके धरनों के ऊपर जानिसार करने को तैयार है, इतने लोग आते हैं, आवाम तो खान साहब के साथ है। थैंक यू। नहीं मीना, बात यह है कि अगर अवाम खान साहब के साथ उस वक्त जब हम लोग इकट्ठे थे, जब इन्होंने ये कहा पार्लियामेंट तोड़ दी जाए, 2 साल के लिए केयरटेकर सेटअप बना दिया जाए, वहां पे मामला खराब हुआ। अच्छा, अभी भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अमन अमान की सूरत हाल है, बच्चे अगवा हो रहे हैं। खान साहब सही अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन गुर्दे निकाल के जा रहे हैं गुर्दे। खान साहब ये प्रिविलेज आप मुझे दे दें, क्योंकि मैं जाहिर बात है आपको जाती तौर पर हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरी पूरी फैमिली आपको पसंद करती है। मुझे ये बताएं कि इस प्रोग्राम के जरिए मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें, आपकी ये जो तीसरी शादी है इसका मुहिम्मा कब हल होने वाला है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, ये किसी का मसले का हल नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, शादी से मसले हल नहीं होते। अच्छा, मसले खराब होते हैं। अच्छा, अब क्या कहूं, अकेला बैठा होता हूँ, रात को दिल चाहता है वॉक करूं। अब वॉक में मैं बाहर जाता हूँ, बाहर पूरी पहाड़ी है, आपको पता है वो झाड़ियां तरफ, वो आपने देखा ना पहाड़ी है, जाते में अकेले डर लगता है। उस वक्त कहते हो यार साथ में कोई होना चाहिए, किसी को आवाज देता हूँ, ओन चौधरी बात सुन। अब ओन चौधरी के साथ वॉक करता हुआ झाड़ियों की तरफ जाता हुआ, लोग कहते हो यार खान साहब नहीं, ऐसे नहीं होना। ऐसे में दिल चाहता है शादी हो। अच्छा शादी हो तो नए रोले। तो ये पहली बात है, किसी बंदे का मसला नहीं होना चाहिए, इमरान खान का मसला होना चाहिए। अच्छा। कि मैं शादी कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये 500 बंदा मुझे दे दे बसरा, अच्छा, मेरे 35 करोड़ बंदा तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा। 500 इनके पास आ जाएगा, रायविंड के अंदर हम हमला कर देंगे और पूरे हम जाती उम्रा पे कब्जा करके हम हुकूमत को गिरा सकते हैं। आपको सुनहरी मौका। शादी के सवाल का जवाब मिल गया आपको?
इरादे नहीं नहीं इरादे बसरा साहब, खतरनाक मैं हैं आपसे कि- पूछती हूँ कि ठीक है, जातियात की होगे बात, जवाब भी हमें कभी भी नहीं मिलेगा। मुझे ये बताइए कि ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब की जो इन दोनों की जो आपस में जो एक इसको आप लीडरशिप कह सकते हैं, सियासत कह सकते हैं, इन दोनों में आप क्या फर्क देखते हैं और इन दोनों में ममासलत क्या देखते देखें, हैं? पहली बात तो ये है, मैं दोनों हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, मौलाना ताहिरुल कादरी साहब भी और इमरान खान साहब भी। Thank you, ज़ाहिर है अपनी अपनी thank you. सियासी पार्टियों के वो लीडर हैं और हम एहतराम करते हैं तमाम सियासी पार्टियों का। और हम क्या प्रॉब्लम हम क्या है फिर, मोहतरम है सारे, हम आप क्या है? आप जब हमारे में मुश्किल- कांटे हैं। आप, मैं भी कहता हूं जब मुश्किल वक्त आएगा पाकिस्तान में नहीं होंगे ख्वाजा साहब, आपके लीडर यहां नहीं मिलेंगे, वो भाग जाएंगे, ये मैं गारंटी से बात करता देखिए, हूं। मेरा बसरा लीडर बड़ी भाग बड़ी बात है ना जाएगा। कर, हमारी आपकी पार्टी को तो टिकट ही नहीं लेना अगले इंतखाबात में किसी ने। देखिए बड़ी बड़ी बातें खान साहब, नहीं ये बात करते। बता दूं आपको, पार्टियों पे मुश्किल वक्त आता रहता है। अच्छा, अभी आप पे मुश्किल वक्त है। हम रीऑर्गेनाइजेशन के दौर से गुजर रहे जी। हैं, लेकिन एक बताऊं, कोई बहुत सारे सो कॉल्ड यंग बने हुए हैं, अगर 62 साल का नौजवान होता है तो मुझे बता दीजिए, नौजवान हमारे पास ही है। नहीं, वो देखिए है मेरी बिलावल बात सुनिए, भुट्टो, देखिए मेरी बात 28 साल का नौजवान जो नहीं, लेकिन पाकिस्तान बसरा की साहब इंशाल्लाह देखिए- हाँ। मुस्तकबिल है नहीं इंशाल्लाह। नहीं बसरा साहब, देखिए मेरी बात सुने, जो जितना आपकी उम्र ज्यादा होती है उतनी आप में बसीरत ज्यादा होती है, उतनी आप में तजर्बा ज्यादा होता है, उसमें आप बिल्कुल। लीडरशिप क्वालिटीज ज्यादा होती है। लेकिन मेरी ये गलत तरह बात का है कि मैच्योर यूथ, आदमी चाहिए इस पूरी दुनिया को। लेकिन यूथ भी एक मैं प्रॉब्लम सोच रहा हूं अमेरिका का इंतखाब भी लड़ लूं। आपकी बातों से थोड़ा सा मैं जिस बात में आ गया। नहीं नहीं खान साहब, अभी पाकिस्तान में देखिए, हम इस पाकिस्तान कौम आपकी को जरूरत इस है। कौम को मियां आप नवाज इसको शरीफ माई- जैसा ही लीडर चाहिए और यही इसका हल है इस कौम का, इसकी कामयाबी। अच्छा कौम की बसरा साहब, आप कामयाबी मुझे ये इसी में। बताएं कि आप ये दिन रात बिलावल बातें करते हैं, भुट्टो- नवाज शरीफ तस्वीर लगे रहते हैं बेचारे, जाहिर है बाजार हमारे पे कायदे और उनका भाई लीडर है, मुझे उनका एक लीडर बात है। बता, तुझे अपनी पार्टी का गाना आता है? मुझे आता है, सुनाओ। एक शुरू का हमारा तराना है, तो- वो एक तराना था, को 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 समझ आइए आपको, मुझे समझ नहीं आई क्या है ये। अच्छा, मैं समझ गया। खान साहब, इसका क्या ये आपकी मतलब है? छेड़ तो नहीं कहीं कोई? नहीं, ये हमजा की बात कर रहा है। आपको आता है अपनी पार्टी, आपको अपनी पार्टी का तराना आता है? अगर आता है तो आप बताएं मुझे। पार्टी तो हमारी, तो मैं समझता हूं जितने पार्टी के अंदर स्लोगन्स, पार्टी के अंदर तराने पीपल्स पार्टी के हैं, जो कि पाकिस्तान की वाहिद पार्टी ना फेडरेशन ना, की। बोलने से कुछ नहीं होता, सुना के खाई नहीं साहब, आप- खाई साहब एक बात मानेंगे ना, आप? आप सुना के दिखाए। वैसे ख्वाजा साहब सियाने बहुत ने, वक्त आता है तो हमारे ये ड्राइवर बन जाते हैं जरदारी साहब के, और जब ये जोश में आते हैं तो हमारे गले पड़ जाते हैं। ड्राइवर बने थे ना आप? देखें, याद है ना? ये आपकी नजरों का धोखा हो सकता है। आप तराना सुना के दिखाए अपनी पार्टी ये का। ख्वाजा साहब का लुक अलाइक हो सकता है। आप बात देखे, बात मुकरे कैसे हैं? नहीं, देखें, आप- पूरी कौम ने देखा यार। आप- यार करते हैं बसरा कारकुन साहब, बनने तराना की। सुना दे पार्टी का यार। लेकिन कोई आपको अपना पार्टी कोई का तराना पार्टी नहीं का गाना आता, सुना दे। आपको पार्टी का तराना नहीं आता, आप वैसे क्लेम करते हैं। तराने आजकल तो खान साहब और इब्रार फिर भाग और गया, अताउल्लाह ऐसा फिर भाग भी तराने इनके पास सुनाने के लिए बहुत है। और मुझे एक बात बताएं कि ये जो ओपन हार्ट सर्जरी हुई, इसमें बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, आप मुझे अंदर की बात बताएं क्या है? देखिए, ऑपरेशन ऐसी चीज होती है जो डॉक्टर घर के मेम्बरान को बाहर भेज देते हैं। घर वालों को बाहर निकाल दिया ऑपरेशन करते वक्त, तो आवाम को कैसे पता चलेगा? ये सर्जरी हुई थी कि नहीं हुई थी? खान साहब बताएंगे। बिना ऐसा था, जब नवाज शरीफ का ऑपरेशन हो रहा था, मैं वहां पे भेस बदल के एक भिखारी के रूप में खड़ा हुआ था। आप हाँ, मैं रात को वो जो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकला, मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैंने उसको रास्ते में रोक के पूछा कि जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसने कहा अच्छा मैं बता दूं। मैंने कहा बताओ, नवाज शरीफ का ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ? उसने कहा नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। इससे बड़ा क्या सबूत दूं मैं कौम को? सारी लफाजी है, अफसानवी बातें, अफसानवी बातें। इससे बड़ा मैं क्या सबूत दूं कौम को? मैंने इसी तरह, सर, आपको झूठ। याद होगा वो लाला अफजल खान जो मैं लेके आया था इलेक्शन कमीशन के सबूत के तौर पे, बाद में मुकर गया। लेकिन सबूत तो दिया था ना मैंने। अच्छा नहीं नहीं, ठीक कह रहे हैं तो आप। बसरा इस बात को साहब, मैं ये सेकंड इत्तेफाक- करता हूँ। देखिए, ये अपने अब आप झूठ में सेकंड खुद कर रहे हैं फंसे हैं। खान साहब मैं की बातों को। सीरियसली कह रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ ख्वाजा साद रफीक को, ओह। इनकी पूरी पार्टी को, कि साबित करेंगे इनकी सर्जरी खाजा हुई। साहब, यहाँ तो आपको चैलेंज होंगे ना पूरी की पूरी हुकूमत को। आप मुझे ये बताएं कि आप कोई सबूत, कोई एविडेंस पेश करेंगे कि नवाज शरीफ साहब पनामा में हमारे सबूत प्राइम नहीं दे रहे तो मिनिस्टर की सर्जरी का सर्जरी क्या हुई। सबूत देंगे भी ना? देखिए, मेरी पनामा बात का सुने, सबूत नहीं दे ये रहे। सेहत से रिलेटेड बातें डॉक्टरों में अच्छी लगती हैं, हम मेरे ख्याल से ये शोभा नहीं है हमारा, तो उस पर बात ना ही करें अच्छा तो चल, बेहतर तुम है। डेंगू मच्छर पे बात कर ले। दोनों भाई मिलके यकीन करें मगज खा गए। एक ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक। ओ यार, ओ भाई मुझे बता, डेंगू मच्छर का इलाज क्या? तू छोड़ बातें। डेंगू कोई मच्छर का सवाल इलाज नहीं। ये है कि अगर आपको डेंगू काट ले तो आप ये पपीते का रस पिया करें, कड़वा। अच्छा खान साहब, आप भी हेल्थ के ऊपर काफी काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। यू आर जस्ट लाइक आप बहुत रिवोल्यूशन ला अच्छा रहे हैं वीना, health के पता शोबों में। बाकी सारा ठीक है, ऊपर माथे में पीटीआई की पट्टी बांध के प्रोग्राम करें ना आप।
बहुत अच्छी लगेंगी, आगे बात करें। ये हम शूटिंग के हाँ, बाद, ठीक रिकॉर्डिंग है, के बाद हम इसके ठीक ऊपर है। डिस्कशन करेंगे। ख्वाजा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बसरा साहब जाने से पहले मैं आपसे ये जरूर बहुत पूछना शुक्रिया। चाहूंगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, बिलावल भुट्टो नौजवान हैं, वो तो सबको पता है। नौजवान हैं और बहादुर हैं अपनी वालदा की तरह और अपने नाना की तरह। बेशक आज इसमें कोई शक आज नहीं आपको मैं है, इसमें कोई शक नहीं। मैं देखिए, बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर देख रही थी और उसमें मुझे बीबी नहीं आप देखिए ना नजर आ रही कि थी। दहशतगर्दी के इशू पे जितना चैलेंज उन्होंने किया दहशतगर्दों को और जितना स्टैंड उनका है पाकिस्तान के अंदर किसी पार्टी का और नहीं। खान साहब मुस्तकबिल का लीडर देख रहे हैं आप बिलावल भुट्टो मेरे जरदारी? ख्याल से हमजा शहबाज शरीफ जो है वो हमजा मुस्तकबिल शहबाज- के लीडर हैं। तू कौन है, मैं खामखा? बिल्कुल यंग है, मतलब यंग है, खूबसूरत है, एनर्जेटिक है, विजन है उनके पास भी। हाँ, मुर्गे क्या भी बात- है। क्या बात कर दी अच्छा आपने। नाजरीन, ये जो आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें, लेकिन मेरे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो चुका है। कौन हम सी इसको बात कर एक्सटेंड रहे हैं करेंगे आगे के किसी और प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, मुझे इजाजत दीजिए, मेरे मेहमानों को भी इजाजत दीजिए। बसरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और साद रफीक साहब आपका भी बहुत बहुत My pleasure, शुक्रिया। my बैक pleasure। टू यू शफात, थैंक यू जी, ये जारी कौन रखिए सी गुफ्तगू। आपने बात की, इल्जाम लगाते हैं फजूल में। भाई हाथ नहीं पकड़ते हो तो सामने कैमरा लगा, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे।